एक पुराना पोलारॉइड कैमरा जो तस्वीरों में मौत नहीं दिखाता बल्कि उन लोगों को पहले देख लेता है जो जल्द ही फ्रेम से गायब होने वाले हैं। आर्यन को पुरानी चीजों से लगाव नहीं था। उसे बस ये जानना अच्छा लगता था कि कोई चीज उससे पहले भी किसी और के हाथों में रही है, कि उसने किसी और की सांसों की गर्मी, किसी और की उंगलियों की हड़बड़ी और शायद किसी और की आखिरी नज़र को महसूस किया होगा। कबाड़ तहाना इसी वजह से उसे आकर्षित करता था। लोहे, शीशे और टूटे समय के बीच उसे वो कैमरा मिला, एक पुराना पोलारॉइड लेंस। काला था, धूल से नहीं, जैसे भीतर से अंधेरा भर गया हो। आर्यन ने जब कैमरा उठाया तो उसे हल्की ठंडक महसूस हुई, ऐसी ठंडक जो मौसम से नहीं, आंच से। दुकानदार ने उसे देखकर कहा था, "ये बिकता नहीं है।" "क्यों?" आर्यन ने पूछा। दुकानदार ने कंधे उचका दिए, "लौट आता है।" आर्यन हंस दिया। उसने पैसे दिए और कैमरा घर ले आया। घर में पहली तस्वीर उसने यूं ही ले ली। विक्रम सामने खड़ा था, हंसता हुआ, ज्यादा बोलता हुआ, जिंदगी से भरा हुआ। रमा पास में थी, चाय की ट्रे पकड़े, हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ। क्लिक, कैमरे से सफेद कागज निकला। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा। तस्वीर उभरने लगी। पहले रमा, स्पष्ट, बिल्कुल वैसी ही। फिर पृष्ठभूमि, विक्रम नहीं था। आर्यन ने आंखें मली, कागज को रोशनी में घुमाया। अजीब है, उसने बुदबुदाया। शायद कैमरा खराब है। उसने तस्वीर मेज पर रख दी। अगली सुबह विक्रम की मौत की खबर आई। सड़क दुर्घटना, अचानक। आर्यन देर तक कुछ नहीं बोला। उसका ध्यान बार बार उसी तस्वीर पर जा रहा था। उसने कैमरे को छुआ नहीं, मानो वो किसी जीवित चीज की तरह उसे देख रहा हो। दोपहर में उसने पड़ोसी शर्मा जी की तस्वीर ली, बस यूं ही, परीक्षण के लिए। क्लिक, तस्वीर निकली। उनकी पत्नी थी, कमरा था, खिड़की से आती धूप थी। शर्मा जी नहीं थे। शाम को एम्बुलेंस आई, दिल का दौरा। अब आर्यन की सांसें तेज हो गईं। ये संयोग नहीं था। कैमरा झूठ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ खाली जगहें दिखा रहा था। रात में आर्यन देर तक जागता रहा। कमरे में अजीब सी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जिसमें आवाजों की याद गूंजती रहती है। उसने कैमरे को मेज पर रखा, उसे घूरता रहा। "तुम क्या हो?" उसने धीरे से पूछा। कैमरा चुप रहा। आखिर उसने खुद पर तस्वीर लेने का फैसला किया। क्लिक, तस्वीर निकली। कमरा था, बिस्तर था, दीवारें थीं, आर्यन नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे, गले में कुछ अटक गया। कमरे की हवा बदल गई, जैसे किसी ने भीतर से सांस ली हो। उसने फिर बटन दबाने की कोशिश की। उसी पर लेंस में उसे अपनी परछाई दिखी, पर वो उसके साथ नहीं हिल रही थी। उसकी आंखें खाली थीं और होठों पर धीमी जानती हुई मुस्कान थी। आर्यन पीछे हटा। क्लिक, नई तस्वीर निकली। इस बार आर्यन तस्वीर में था, जमीन पर बेजान, और उसके पीछे कैमरा पकड़े वही परछाई। तस्वीर का सफेद कागज धीरे धीरे लाल होने लगा। आर्यन चीखा। कैमरा उसके हाथ से छूट गया। कमरा शांत था। आर्यन खड़ा था, जिंदा, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, ये कैमरा मौत नहीं दिखाता। ये जिसे चुन ले उसे बस पहले देख लेता है, और एक बार चुने जाने के बाद कोई तस्वीर अधूरी नहीं रहती। कैमरा जमीन पर पड़ा था। आर्यन उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब एक वस्तु नहीं, बल्कि कोई मौन प्राणी हो जो अभी अभी उसे देख चुका है और पहचान भी लिया है। उसने खुद को समझाया कि वो जिंदा है, तस्वीर झूठी है। पर झूठ में इतना वजन नहीं होता कि कमरे की हवा भारी हो जाए। रात बिना आवाज के बीत गई। आर्यन सोया नहीं। हर बार जब उसकी पलकें झुकती, उसे वही मुस्कुराती परछाई दिखती, लेंस के भीतर खड़ी हुई। सुबह की पहली रोशनी भी राहत नहीं लाई। कैमरा वहीं था, जैसे रात भर हिला ही न हो। आर्यन ने दस्ताने पहने, फिर भी उसे उठाते समय उंगलियों में वही ठंडक दौड़ गई। उसने तय किया, उसे जानना होगा कि यह कैमरा आया कहां से।
कबाड़ खाना शहर के बाहरी हिस्से में था। दिन में भी वहां अंधेरा पसरा रहता था। दुकानदार ने आर्यन को देखते ही पहचान लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी झुंझलाहट और डर एक साथ उभर आया। मैंने कहा था, उसने धीमे स्वर में कहा। लौट आता है। आर्यन ने कैमरा मेज पर रख दिया। ये कहां से आया? उसने पूछा। दुकानदार ने कैमरे को छुआ नहीं। मुझे नहीं पता, झूठ मत बोलिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद दुकानदार बोला, पिछले मालिक ने खुद ला कर दिया था। कौन? एक फोटोग्राफर था, नाम शायद मोहन। दुकानदार की आवाज में अचानक भारीपन आ गया। उसने कहा था ये कैमरा सच दिखाता है, पर सच को कोई देखना नहीं चाहता। आर्यन ने निगलते हुए पूछा, उसका क्या हुआ? दुकानदार ने सिर झुका लिया। वो तस्वीर में रह गया। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब? दुकानदार ने पहली बार कैमरे की ओर देखा, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। घर में भी नहीं, शहर में भी नहीं। आर्यन ने कैमरा उठाया और बाहर निकल आया। उसके कानों में दुकानदार के शब्द गूंजते रहे। तस्वीर में रह गया। घर लौटते समय आर्यन को पहली बार एहसास हुआ कि लोग उसे घूर रहे हैं, या शायद वो अब हर नज़र को शक की तरह देखने लगा था। कमरे में घुसते ही उसे वही ठंडक महसूस हुई। अब वो जानता था ये ठंड बाहर से नहीं आती। उसने कैमरे को अलमारी में बंद कर दिया, चाबी घुमा दी। कमरा शांत हो गया, पर शांति में अब भरोसा नहीं था। रात को उसे सपना आया। एक लंबा अंधेरा कमरा, दीवारों पर तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में वही दृश्य, खाली कमरे, खाली कुर्सियां, खाली बिस्तर और हर तस्वीर के किनारे एक परछाई। जब वो पास गया तो उसने देखा परछाई की शक्ल हर तस्वीर में अलग थी। कहीं विक्रम, कहीं शर्मा जी, कहीं ऐसे चेहरे जिन्हें उसने कभी देखा ही नहीं। और सबसे आखिरी तस्वीर में वो खुद था। पीछे से किसी ने कहा, अब तुम भी यहाँ हो। आर्यन चीख कर उठा। अलमारी की चाबी फर्श पर पड़ी थी, दरवाजा खुला हुआ था, कैमरा बाहर पड़ा था और उसके सामने एक नई तस्वीर। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया। तस्वीर में उसका कमरा था, बिस्तर पर वो खुद सो रहा था और उसके सिरहाने वही परछाई बैठी थी जैसे पहरा दे रही हो। आर्यन की सांसें टूटने लगी। तुम क्या चाहती हो? उसने कांपते स्वर में पूछा। कमरा चुप रहा, पर लेंस के भीतर किसी ने पलक झपकाई। अगले दिन आर्यन ने शहर की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। पुराने अखबार, पुराने लापता मामले। मोहन का नाम उसे एक छोटी सी खबर में मिला। स्थानीय फोटोग्राफर रहस्यमय ढंग से लापता। घर में कैमरे के अलावा कुछ नहीं मिला। आर्यन का गला सूख गया। तस्वीर में मोहन का चेहरा छपा था, वही खाली आंखें, वही अधूरी मुस्कान। उस रात कैमरे ने अपने आप क्लिक किया। आर्यन सो नहीं रहा था, वो जानता था। तस्वीर निकली। इस बार तस्वीर में कोई नहीं था, सिर्फ कैमरा। आर्यन को समझ आ गया, अब कैमरा उसे नहीं दिखा रहा था, वो उसे जगा रहा था। परछाई अब बाहर नहीं थी, वो आर्यन के भीतर उतर चुकी थी। सुबह हुई, लेकिन आर्यन को ऐसा लगा जैसे रात ने उसे छोड़ा ही नहीं। कमरे में रोशनी थी, पर उजाला नहीं। हर चीज वैसी ही थी, बिस्तर, कुर्सी, मेज, पर सब कुछ जैसे थोड़ा पीछे हट गया हो, मानो किसी और के लिए जगह बना रहा हो। कैमरा मेज पर रखा था, सीधा, साफ। आर्यन ने उसे छुआ नहीं। अब उसे यकीन हो चुका था, कैमरा अपने आप नहीं चलता, उसे चलाया जाता है, और चलाने वाला न बाहर है न भीतर। आर्यन ने आईने में खुद को देखा। वो मौजूद था, पर उसका प्रतिबिंब थोड़ा देर से हिल रहा था। उसने हाथ उठाया, आईने में हाथ उठा। एक पल बाद उसके सीने में ठंड उतर गई। नहीं, उसने फुसफुसाकर कहा, मैं अभी यहां हूं, पर यहां अब साफ परिभाषा नहीं रहा था। उसने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। अगर ये कैमरा तस्वीरों में लोगों को कैद करता है, तो शायद उसे पूरा फ्रेम चाहिए। आर्यन ने कमरे की सारी बत्तियां जला दी, खिड़कियां खोल दी, हर कोना रोशनी से भर दिया। फिर कैमरा उठाया। पहली बार उसने लेंस में डर के बजाय गुस्सा महसूस किया। अब उसने कहा, अगर लेना है तो पूरा ले। उसने कैमरा अपने सामने रखा, टाइमर लगाया और फ्रेम के ठीक बीच खड़ा हो गया। क्लिक, तस्वीर निकली। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने तस्वीर देखी, उसका दिल बैठ गया। तस्वीर में कमरा था और आर्यन भी था, पूरा जिंदा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। आर्यन ने राहत की सांस ली, शायद ये सब खत्म। तभी उसने देखा, तस्वीर के कोने में एक हल्की सी धुंध, और उस धुंध में एक और फ्रेम
छोटा, अधूरा, और उस फ्रेम के भीतर वो खुद था, आधा। आर्यन समझ गया, कैमरा एक बार में नहीं लेता, वो परतों में लेता है। पहले उपस्थिति, फिर पहचान, फिर आत्मा, और अंत में नाम। कमरे की हवा हिलने लगी, बिना खिड़की बंद हुए पर्दे लहराए, कैमरे से धीमी धीमी क्लिक की आवाज आने लगी, जैसे वो खुद तस्वीरें ले रहा हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जो कभी थी ही नहीं, उभरने लगीं। हर तस्वीर में कोई न कोई खड़ा था, और हर तस्वीर के बाहर एक खाली जगह, आर्यन की जगह। तुम क्या हो? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। कमरे में किसी ने जवाब नहीं दिया, पर उसके भीतर एक आवाज गूंजी, मैं वही हूं जो हर तस्वीर के बाद बच जाता है। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। तुम मौत हो? नहीं तो क्या? मैं वो हूं जिसे कोई याद नहीं रखता, जिसे फ्रेम से काट दिया जाता है। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मुझे क्यों? कुछ पल की चुप्पी। क्योंकि तुम देख सकते हो। आर्यन ने कैमरा उठाया। अब डर नहीं था, बस थकान थी। अगर मैं तस्वीर में चला जाऊं, उसने कहा, तो क्या खत्म हो जाएगा? लेंस के भीतर परछाई मुस्कुराई। तुम खत्म नहीं होगे, तुम पूरा हो जाओगे। आर्यन हंसा, एक टूटी हुई हंसी, और जो बाहर रहेगा वो अगला होगा। आर्यन ने आखिरी फैसला किया। वो फ्रेम से बाहर नहीं भागेगा, वो उसे तोड़ेगा। उसने कैमरे को जमीन पर पटका। एक बार, दो बार, कैमरा नहीं टूटा। उसने तीसरी बार पटका, और इस बार एक तेज चीख गूंजी। कमरा कांप उठा, तस्वीरें दीवारों से गिरने लगी। कैमरे के लेंस में दरार पड़ी, और उस दरार से काली स्याही जैसी चीज बहने लगी। आर्यन पीछे हटा। अब उसने कहा, बस। सब कुछ शांत हो गया। कैमरा जमीन पर पड़ा था, निष्क्रिय, कोई आवाज नहीं, कोई ठंड नहीं। आर्यन फर्श पर बैठ गया। सांसें तेज थीं, पर वो जिंदा था। वो उठा, आईने में देखा। इस बार प्रतिबिंब साथ हिला, पूरा। कुछ दिनों बाद आर्यन शहर छोड़ गया। कमरा खाली कर दिया गया। कैमरा वहीं रह गया, टूटा हुआ। कई महीने बाद एक नया किराएदार आया। कबाड़ में पड़ा कैमरा देखकर उसने उठाया, लेंस साफ किया, और पहली तस्वीर ली। तस्वीर में कमरा था, और एक कोने में एक हल्की सी परछाई। फ्रेम के बाहर कोई खड़ा था।